गुड मॉर्निंग गाइज, आप कैसे हो? आज मैं आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में बता रही हूँ कि कोलेस्ट्रॉल कैसे आप अपने बॉडी से हटा सकते हो। कोलेस्ट्रॉल का देखो क्या है ना कि कोलेस्ट्रॉल आपका क्यों बढ़ता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नॉनवेज खा रहे हो। नॉनवेज तो खाना ही नहीं है, किसी को जो खाते हैं उन्होंने भी छोड़ देना चाहिए। नॉनवेज एक बहुत हार्मफुल ये है हमारे बॉडी के लिए। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आपको 100% आगे चल के डिसीज़ आना ही आना है। नॉनवेज में कोई भरोसा नहीं है, बहुत ख़राब चीज़ है वो अलग पार्ट है कि नॉनवेज खाने से भी आपके प्रॉब्लम्स तो होती है। लेकिन मैं हेल्थ से रिलेटेड बता रही हूँ कि नॉनवेज अगर आप खाते हो तो नॉनवेज से आपको 100% कोलेस्ट्रॉल नॉनवेज से ही बढ़ता है। सेकेंडरी आपको कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है कि आपने योगा या प्राणायाम आप नहीं करते हो या आप वॉक नहीं करते हो तो उससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल आ जाता है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए सबसे पहले आपको यही है कि फास्ट करना है। 1 या 2 दिन आपको फास्टिंग करना है। कोलेस्ट्रॉल जिनका भी ज़्यादा है ऑयल में चेंज कर दो, जिसमें भी अनसैचुरेटेड फैट जो है जो ऑयल में, वो ही ऑयल आपको यूज़ करना है। मस्टर्ड और आपको ऑलिव ऑयल यूज़ करना है जिनको भी कोलेस्ट्रॉल है। आप देख लो 1 मंथ में बहुत फ़र्क पड़ेगा। कोलेस्ट्रॉल की गोली नहीं लेनी है। अगर आपका एलडीएल सपोज़ आपका 170 है, 200 1 एलडीएल जो है आपका 170, 177 या 200 के आसपास भी आता है, फिर भी आपका गुड कोलेस्ट्रॉल है, अगर वो अच्छा होगा तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एचडीएल अगर आपका अच्छा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसके ऊपर भी काम करना है, एलडीएल के ऊपर। तो बैड कोलेस्ट्रॉल आपको ऑयल से ही होता है। मेन रीज़न जो है कोलेस्ट्रॉल का वो ऑयल है। बॉडी में आपके बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑयल हो गया है, इसलिए आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो उसमें आपको पंचकर्म से भी आप उसको हटा सकते हो। पंचकर्म करना है गुड कोलेस्ट्रॉल में, जैसा आपने प्रोटीन खाना है, जो भी है अभी नट्स में वगैरह भी गुड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। और जिनको भी कोलेस्ट्रॉल है उन्होंने पाम ऑयल या रिफाइंड ऑयल बंद कर देना चाहिए। उसमें 2 ही फैक्टर है जिनको कोलेस्ट्रॉल है, उन्होंने मस्टर्ड या ऑलिव ऑयल खाना शुरू कर दीजिए। ओके। और जिसमें भी घी भी बंद कर देना चाहिए अपने, उसमें भी सैचुरेटेड फैट बहुत होता है, तो घी भी अपने बंद कर देना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप पंचकर्मा कर सकते हो, कोलेस्ट्रॉल वालों को भी रोटी नहीं खानी है, कार्बोहाइड्रेट हटा दो आप, सिर्फ बाजरा खाना शुरू कर दो और ऑयल काफ़ी कम खाना है, नहीं के बराबर। अगर आप ऑलिव ऑयल खाते हो तो बेस्ट है। वो तो उसमें तो आपसे थोड़ा-सा आपका जो भी है, आपकी टैबलेट भी चल रही है लिपिड की, तो वो भी छूट सकती है। आप 2-3 महीना ऑलिव ऑयल खाइए। मस्टर्ड भी खाइए, मस्टर्ड से भी अगर ऑलिव ऑयल खाना नहीं हो रहा है, थोड़ा-सा कॉस्टली आता है ऑलिव ऑयल, तो आप मस्टर्ड ऑयल खा सकते हो। मस्टर्ड ऑयल में भी आपको काफ़ी रिलीफ़ मिलेगा, उससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है। और आपको टैबलेट नहीं खानी है। इसके अलावा भी कोलेस्ट्रॉल के 2-3 हैं फैक्टर जो आप घर के जो हमारे घर में है, खाने में हम यूज़ करते हैं, वो आप उससे भी आप कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हो उसका इंटेक करके। जैसे कि मेथी दाना है, मेथी दाना को क्या करना है, आपको रात को भिगोना है आधा चम्मच, 1 चम्मच फुल नहीं, आधा चम्मच भिगो लो। रात में उसमें एक ग्लास में कोई भी काँच का ग्लास होगा उसमें आपको आधा चम्मच मेथी दाना डालना है और उसमें पानी डाल के रख देना है रात भर सोक करने के लिए। सुबह उठ के आपको उस पानी को पी जाना है और मेथी दाना भी खा लेना है। छान के पानी को पी लो और मेथी दाना भी खा लो। ये आपको कंटिन्यूअसली 15-20 दिन करना है। ऑयल में आपको बिल्कुल भी ऑयल हटा देना है, जो नेचुरल डेली का जो आप रूटीन है आपका रिफाइंड और पाम ऑयल, उसको हटा दो आप अपने लाइफ से। मस्टर्ड या ऑलिव ऑयल खाना शुरू कर दो। जैसे ही आपने ये अपना ऑलिव ऑयल और जो मेथी दाना वो आपने शुरू कर दिया तो महीना 2 महीने में आप खुद चेक कर लेना, आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो भी बढ़ेगा और आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो सकता है। गोली टैबलेट भी आपकी छूट सकती है। टैबलेट तो आपको लेना ही नहीं है कोलेस्ट्रॉल की, वो बकवास है। पता है क्या, वो वॉकिंग से वगैरह भी हो सकता है कम। मेन तो ऑयल ही कम कर देना चाहिए। कभी-कभी ऐसा है कि जिनको लगता है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत है, जो टैबलेट खा रहे हैं ना, उन्होंने सीधा परमानेंटली ऑयल बंद कर दो कुछ दिन के लिए। सब्ज़ी में इतना सा डाल के आप भुने हुए पानी से भी सब्ज़ी बना सकते हो, वाटर से। ओके? ये सिंपल फंडा है। नॉर्मल लोगों के लिए, आम लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है ये करना। ओके? इसके अलावा भी जो अनसैचुरेटेड फैट है जिसमें भी हो, वो आप खा सकते हो। और पंचकर्मा करना शुरू कर दीजिए आप, जिनको भी कोलेस्ट्रॉल है, उससे भी आपको काफ़ी रिलीफ़ हो जाएगा और आपका कोलेस्ट्रॉल रहेगा ही नहीं बॉडी में।
बहुत सिंपल है कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना। मेथी दाना आप शुरू कर दीजिए, 15 दिन 20 दिन, हो सके तो महीना भर भी आप ले सकते हो मेथी दाना। और बीच-बीच में क्या करो, जिस दिन आप मेथी दाना नहीं ले रहे हो ना, उस दिन आप एक लहसुन ले लो, लहसुन की कली ले लो एक, गार्लिक की, और उसको थोड़ा-सा भून लो कढ़ाई में थोड़ा-सा, क्योंकि कच्चा कोई खा नहीं सकता। तो वो कच्चा खाओगे तो आपको थोड़ी-सी जलन होती है, तो उसको नहीं खाना है, कच्चा नहीं खाना है, थोड़ा-सा भून लो। हल्का-सा 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप ऑयल डाल दो उसमें, ऑलिव ऑयल वगैरह, और उससे भून लो और वो भी खाना शुरू कर दो। अगर आप गार्लिक खाते हो, मेथी दाना लेते हो, ऑयल में आप आपका ऑयल में भी आप चेंजेस करते हो, तो आपको कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाएगा। वॉक बहुत करना है आपको, ओके गाइज़? वॉक भी करना है आपको। और इसके अलावा आपको थोड़ा-सा सॉल्ट में भी मैंने बताया था पहले पिछली वीडियो में भी कि सॉल्ट आपको सेंधा नमक ही खाना है। ओके गाइज़? तो चलो, ओके, थैंक यू, बाय। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।